3 मुस्लिम बच्चों को पीटा गया, ये भी 4, और ये भी एक सच है कि उन्होंने अपने कागज भी सरकार द्वारा बताया गया। उनके बॉडी पे जिस तरह के निशान है, जिस तरह की मारपीट उनसे की गई है, मैं ये मानता हूं कि ये कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा पीट दे। हालांकि ये सत्य है कि उन पे कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उन बच्चों को कहां से वापस लाएंगे? उनके परिवार का क्या होगा? उसके नाम पे लोगों की हत्या हुई है। हमारी पार्टी, हमारा संगठन इस बात से सहमत नहीं है। मैं उस घटना का पुरजोर विरोध करता हूं और उन परिवार के साथियों से जाकर मिलूंगा। में जो हुआ वो भी आपसे छिपा हुआ नहीं। जो दूसरी घटना है, किस तरह से 3 मुस्लिम बच्चों को पीटा गया, ये भी 4, और ये भी एक सच है कि उन्होंने अपने कागज भी दिखाए, जहां से वो लेके आए वहां की पर्ची भी दिखाई। वो खुद में मीट व्यापारी हैं, ये बात भी उन्होंने सबके सामने रखी। लेकिन फिर भी एक भीड़ ने जिस तरह से उनके ऊपर टूट पड़कर, और उनकी हालत देखने के लिए अभी मैं जाने वाला हूं। अभी जब हम सीधे जा रहे थे तो पता लगा था कि डॉक्टर उनको चेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुक जाते हैं। उनके सरों पे जिस तरह के घाव हैं, जिस तरह मुझे पार्टी के पदाधिकारी द्वारा बताया गया, उनके बॉडी पे जिस तरह के निशान है, जिस तरह की मारपीट उनसे की गई है, मैं ये मानता हूं कि ये कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये भी बताया गया कि पुलिस की मौजूदगी में सब चीजें हुई। अगर ये सरकार भीड़ द्वारा व्यवस्था चलाना चाहती है तो ये संविधान पे बहुत बड़ा हमला है। कानून व्यवस्था के चलाने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे और सरकार के ऊपर। कोई भी भीड़ किसी को मार दे, पीट दे, हालांकि ये सत्य है कि उन पे कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उन बच्चों को कहां से वापस लाएंगे? उनके परिवार का क्या होगा? पिछली कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर या मीट के नाम पे लोगों की हत्या हुई है। हमारी पार्टी, हमारा संगठन इस बात से सहमत नहीं है। मैं उस घटना का पुरजोर विरोध करता हूं और उन परिवार के साथियों से जाकर मिलूंगा, उनके इलाज की जानकारी लूंगा और क्या कार्रवाई प्रशासन उसमें कर रहा है, पुलिस कर रही है, इसकी भी जानकारी लूंगा। और जो आरोपी हैं उन पे सख्त से सख्त